तो आज से करीब एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था आयरन मैन वर्सेस ब्लैक पैंथर। लेकिन उस वीडियो में मैंने गलती से आयरन मैन की सूट की टेक्नोलॉजी को पूरे वकांडा की टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर दिया था, जो कि एक मिस्टेक थी। लेकिन गलती इंसान से ही होती है और अच्छी बात यह है कि गलतियों को हम सुधार सकते हैं। इसलिए आज हम आयरन मैन और ब्लैक पैंथर के टेक्नोलॉजी को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके आर्मर्स की। तो दोनों सुपर हीरोज के आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अटैक कर सकता है, जो आयरन मैन नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो टोनी को इस फीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ टोनी ने अपने आर्मर्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। और जो आयरन मैन कर सकता है वो ब्लैक पैंथर अपने सूट में रहते हुए कभी नहीं कर सकता, जैसे चीज़ों को स्कैन करना, हवा में उड़ना, नैनोटेक की मदद से पावरफुल वेपन्स बनाना और लाइटनिंग को रिपल्सर के फॉर्म में चैनलाइज करना। और भले ही ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना हो, लेकिन उसका आर्मर आयरन मैन के आर्मर के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट था ड्यूरेबिलिटी को लेकर। तो आयरन मैन और ब्लैक पैंथर दोनों ने ही थैनोस के साथ फाइट की है। टोनी ने टाइटन पर फाइट की थी, इसलिए उसका मार्क 50 ऑफलाइन था। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी टोनी ने थैनोस के पंचेस खाने के बाद पावर स्टोन का एक अटैक भी फेस किया। तब कहीं जाकर टोनी का आर्मर आधा टूट गया था। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर थैनोस के एक पंच में ही नॉकआउट हो गया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जिसे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है। और ब्लैक पैंथर के पास हार्ट शेप हर्ब है, जिसकी वजह से तिचाला एक नॉर्मल ह्यूमन से तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बन गया था। फिर भी थैनोस के सिर्फ एक पंच में ब्लैक पैंथर नॉकआउट हो गया। थर्ड पॉइंट था मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो मैंने कहा था कि वकांडा की टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मैंने ये बात मेंशन नहीं की थी कि वो स्पेसिफिक चीज़ ब्लैक पैंथर अपने सूट से कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि उस मशीन का एक्सेस शूरी को मिलता है। और अगर शूरी वकांडा में ना हो तो वो टेक किसी काम का नहीं है। लेकिन आयरन मैन की टेक्नोलॉजी इससे काफ़ी ऊपर है। आयरन मैन 3 में हमने देखा था कि टोनी एक स्पीड बोट में रहते हुए अपने मार्क 42 को कंट्रोल कर रहा था, और फाइनल बैटल में टोनी के एक कमांड पर जारवेस सारे आर्मर्स को कंट्रोल कर रहा था। और ऐसे ही टोनी के हेलीकॉप्टर और शिप्स जारवेस कंट्रोल करता है, जबकि वकांडा का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस नहीं है कि वो अपने आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर पाए। फोर्थ पॉइंट था सेल्फ हीलिंग का। तो मैंने कहा था कि वकांडा की टेक्नोलॉजी इतने एडवांस है कि उनके लैब में सिर्फ एक दिन में गोलियों के घाव भर जाते हैं। लेकिन मैं ये बात बताना भूल गया था कि टोनी ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपने घाव ठीक किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जब थैनोस टोनी के पेट में नैनोब्लेड घुसा देता है, और दूसरी बार जब हल्क का हाथ डैमेज हो गया था। अब उस स्प्रे से हल्क का हाथ पूरी तरीके से तो हील नहीं हुआ, लेकिन डैमेज का दर्द कम जरूर हो गया था। और टोनी ने नैनोब्लेड के कट को सिर्फ कुछ सेकंड्स में ठीक कर दिया था, जबकि वकांडा में रहते हुए शूरी को पूरा दिन लग गया गोलियों के घाव भरने में। तो ह्यूमन बॉडी हीलिंग में भी टोनी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। और बस यही कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि उस वीडियो में मैंने और भी मिस्टेक्स किए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।